इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। निशाना सीरिया में आयरेनियन मिलिट्री फैसिलिटीज थे। इन स्ट्राइक्स से बहुत नुकसान हुआ। इजरायली ऑफिशियल्स ने अपना कारण बताया। उन्होंने ईरान से आने वाले खतरे का दावा किया। उन्होंने उस रीजन में काम कर रही आयरेनियन फोर्सेस की तरफ इशारा किया। इजरायली मिलिट्री ने स्पेसिफिक्स बताई। उन्होंने वेपन्स बनाने और रखने वाली जगहों पर हमला किया। इंटेलिजेंस गैदरिंग को भी डिसरप्ट किया गया। ये एक मेजर एस्केलेशन है। इसराइल और ईरान के बीच शैडो वॉर तेज हो रही है। यह कॉन्फ्लिक्ट सीरिया में सालों से चला आ रहा है। इसराइल ने बार बार वार्निंग्स जारी किए हैं। वे ईरान की बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस को सीधा खतरा मानते हैं। यह उनकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालता है। यह स्ट्राइक्स एक टेंस टाइम पर हुए हैं। इसराइल, ईरान और उनके एलाइज के बीच इंसिडेंट्स हुए हैं। इसराइल की गवर्नमेंट ने कसम खाई है, वे अपने सिटीजन्स और इंटरेस्ट्स की रक्षा करेंगे। वे जरूरी कदम उठाएंगे। ईरान ने स्ट्राइक्स की निंदा की। उन्होंने उन्हें अग्रेशन का कार्य बताया। उन्होंने बदला लेने का वादा किया। पूरी दुनिया चिंतित है। इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि सभी रिस्ट्रेंट दिखाएं। सिचुएशन वॉलेटिल है। कोई भी गलत कदम गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस दे सकता है। एक बड़ा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक वास्तविक पॉसिबिलिटी है। इंटरनेशनल कम्युनिटी करीब से देख रही है। सेक्शन 2, द रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल, ईरान एंड द शैडो वॉर। करंट सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री जाननी होगी। इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बहुत गहरा है। इसकी जड़ें जियोपॉलिटिकल राइवलरीज और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद रिलेशंस हॉस्टाइल हो गए। ईरान ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया। उन्होंने इजराइल के अस्तित्व का विरोध करने वाले ग्रुप्स को एक्टिवली सपोर्ट किया। सीरियन सिविल वॉर ने आग में घी का काम किया। ईरान ने असाद रेजिम को क्रूशल सपोर्ट दिया। इससे सीरिया में उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा। इजराइल ने इसे खतरे के रूप में देखा। उन्होंने 2013 में सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया। उनके टारगेट्स थे वेपन्स शिपमेंट्स और ईरान से जुड़ी फैसिलिटीज। हेजबोला एक मेजर प्लेयर है। यह लेबनीज शिया मिलिटेंट ग्रुप ईरान द्वारा बैक्ड है। यह सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ लड़ रहा है। इसने हेजबोला को इजरायली बॉर्डर के करीब ला दिया है। यह इजराइल के लिए स्टेक्स बढ़ाता है। शैडो वॉर सालों से एस्केलेट हो रही है। कई इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एयर स्ट्राइक्स, कोवर्ट ऑपरेशंस और साइबर अटैक्स अब आम बात हो गई है। मिसकैलकुलेशन का रिस्क बहुत ज्यादा है। दोनों साइड्स एक दूसरे को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के रूप में देखते हैं। यह डी एस्केलेशन को बेहद मुश्किल बनाता है। सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 टर्म